महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। वह अपने ज्ञान को फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाया करते। वह अक्सर एक गांव में हर साल प्रवचन के लिए जाया करते थे। उस गांव का एक व्यापारी उनकी देखभाल की हर जिम्मेदारी लेता था और उनके भोजन का इंतजाम करता था। वह दिल से बहुत नेक इंसान था और महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मानता था। वह बुद्ध के द्वारा बताए गए उपदेशों पर ही चलता था। जब समय आया कि महात्मा बुद्ध को उस गांव में प्रवचन देने के लिए जाना था, तब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव की ओर चल पड़े। कुछ दिनों तक पैदल चलने के बाद बुद्ध उस गांव में पहुंच गए और गांव वालों ने बुद्ध का धूमधाम से स्वागत किया। शाम हुई तो व्यापारी ने बुद्ध के खाने पीने का इंतज़ाम अपने घर पर किया। उन्होंने उनका बहुत खुशी से स्वागत किया। महात्मा बुद्ध हर साल उस व्यापारी के घर पर ही रुका करते, इसलिए वह व्यापारी को अच्छे तरीके से जानने लगे थे। इस बार व्यापारी कुछ उदास नजर आ रहा था। रात्रि के भोजन के समय बुद्ध ने व्यापारी की पत्नी से पूछा, तुम्हारे पति को क्या हुआ है? उसकी पत्नी ने बताया कि उसे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का घाटा हो गया है, जिस कारण वह काफी उदास रहने लगा है। बुद्ध ने कहा, वह एक बड़ा व्यापारी है, इसमें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह जीवन है और इसमें सुख दुख लगे रहते हैं। व्यापारी की पत्नी ने बुद्ध से कहा, यह बात मैं उन्हें काफी समय से समझा रही हूँ, पर वह मानने को तैयार नहीं है। जब खाना लगाया गया तो बुद्ध के साथ वह भी बैठकर खाने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम मुझे कुछ उदास नजर आते हो, इसका क्या कारण है? व्यापारी ने धीमी आवाज में कहा, भगवान, मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का घाटा हो गया है। मैंने व्यापार किया, मुझे आशा थी कि मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, परंतु वस्तुओं से भरी नाव का आधा सामान नदी में गिर गया, जिससे मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का घाटा लग गया, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसलिए मुझे काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, तुम निराश क्यों होते हो? तुम एक अच्छे व्यापारी हो। आने वाले समय में तुम वह मुनाफा दोबारा कमा लोगे, परंतु निराश होकर तुम अपने वर्तमान को भी खराब कर रहे हो। अतीत में डूबे रहने से वर्तमान खराब होता है और यह आदत हमारे जीवन को खराब कर देती है। व्यापारी ज़्यादा दुखी था, इसलिए उसे बुद्ध की बातें पूर्ण तरह से समझ में नहीं आ रही थीं। बुद्ध ने कहा, तुम अपने दुखों से बाहर निकल जाओ। तुमने उस चीज़ से आशा लगाई थी जो कभी थी ही नहीं। तुम्हें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें बड़ा घाटा नहीं हुआ। तुम्हारा सारा माल नदी में नहीं डूबा, वरना सारा माल अगर नदी में डूब जाता तो तुम्हें और भी ज़्यादा घाटा हो जाता। व्यापारी ने कहा, पर मुझे घाटा तो लगा है ना, इससे मेरे व्यापार पर फर्क पड़ा है। बुद्ध ने उससे कहा कि उम्मीद मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हमें कभी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद रखने से सिर्फ हमारे हाथ निराशा ही लगती है, जो हमारे दुख का कारण बनती है। यदि तुमने ना सोचा होता कि मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का मुनाफा होगा, तो तुम 5000 स्वर्ण मुद्राओं में ही खुश हो जाते। व्यापारी ने महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर कहा कि ठीक है, आप सही कह रहे हो, परंतु महात्मा बुद्ध जानते थे कि वह व्यापारी पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हुआ है। भोजन करने के बाद व्यापारी और महात्मा बुद्ध सो गए। सुबह बुद्ध ने व्यापारी को उठाया और कहा, चलो सुबह हो गई है, टहलने चलते हैं। बुद्ध व्यापारी को लेकर टहलने के लिए निकल पड़े। गांव से दूर जंगल में जाने के बाद बुद्ध ने ध्यान करना शुरू किया।
व्यापारी ने भी ध्यान किया। गांव में वापस आते समय बुद्ध का पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे बुद्ध का पैर काफ़ी लहूलुहान हो गया और काफ़ी खून निकल आया। परंतु ज़रा सा सुकून मिलने पर बुद्ध ने आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद है कि मैं सुरक्षित हूँ। यह सब देखने के बाद व्यापारी ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपका पैर खून से लहूलुहान हो गया है, फिर भी आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। मुझे आप इसकी वजह बता सकते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं ईश्वर का इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ पैर ही जख्मी हुआ है, वह टूटा नहीं है। यदि वह टूट जाता तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इसलिए हमें जो ईश्वर ने दिया है और जो चीज़ हमारे साथ वर्तमान में है, हमें उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, इस प्रकार तुम्हें भी ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने तुम्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं होने दिया। यह बात व्यापारी को अच्छी लगी। उसने अब ईश्वर को धन्यवाद किया कि ईश्वर ने उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं होने दिया। हमें जीवन में बड़ी उम्मीदें और आशाएं नहीं रखनी चाहिए। उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती हैं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, हमें सदा उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास यह चीज़ नहीं होती। इसलिए हमें उस ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए जिसने हमें यह दिया और एक बेहतर जीवन जीने का अवसर दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि किसी से उम्मीद रखना मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि अक्सर उम्मीदें ना पूरी होने पर हमारे जीवन में निराशा का बादल छा जाता है। इसलिए हमें जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, उसके लिए हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए।